हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज आईटीसी इंग्लिश क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे जो 5 सेकंड में वॉइस बनाएगा। बिल्कुल 5 सेकंड में वॉइस हम लोग बनाएंगे, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। वर्ब 1 पे प्रॉब्लम पढ़ा, वर्ब 2 पे प्रॉब्लम पढ़ा, वर्ब 3 पे प्रॉब्लम पढ़ा, वर्ब 4 पे पढ़ा, वर्ब 5 पे पढ़ा। और आज की इस वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड इम्परेटिव लेट से शुरू हो तो उसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, आज हम लोग ट्रिक ही सीखेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, यदि ये वीडियो आप तक पहुंच ही गया है तो आप देख रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें। आगे चलते हैं, आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास में। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव। देखिए यहाँ लिखा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या बात है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव। इम्परेटिव सेंटेंस प्रश्न आता है कि सबसे पहले कहते किसे हैं। बहुत लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, प्लीज टेक केयर व्हाट एम आई सेइंग। जिस वाक्य से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये देखेंगे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऑर्डर मतलब आज्ञा, कमांड मतलब आदेश, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह, एडवाइस मतलब सलाह। ईटीसी का बोध हो, इसी को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यू कैन से इन इंग्लिश लैंग्वेज द सेंटेंस दैट शोज ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस etc इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। अब बिहार बोर्ड की परीक्षा में ये नहीं पूछता कि व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस, बट इम्परेटिव सेंटेंस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले ऑर्डर पे प्रॉब्लम्स आता है, फिर रिक्वेस्ट पे आता है, एडवाइस पे आता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑर्डर, ऑर्डर पर आधारित समस्या। इसको भी ध्यान देंगे। ऑर्डर पे आधारित जो समस्या होता है वो दो तरह के होते हैं। क्या है भाई? तो सबसे पहले ऑर्डर पे आता है जब ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब द्वारा दिया गया हो। ये ध्यान देंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और एक आता है कि जब ऑर्डर इंट्रांजिटिव वर्ब द्वारा दिया गया हो। अब प्रश्न आता है कि ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है। आइए सीखते हैं आगे के स्लाइड में। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब द्वारा दिया गया हो अगर एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव हम लोग क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब क्या है हम लोग समझते हैं। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं और इसका मतलब होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट वाक्य में आता हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द वर्ब दैट कम्स विथ एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। याद रखेंगे, ध्यान दें। अब इस पर समस्या कैसे आता है, हम लोग ट्रांजिटिव कैसे समझेंगे, कैसे पता करेंगे किसी वाक्य में कि ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है। तो यहाँ मैंने बताया कि वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिटिव। अब ऑब्जेक्ट में या तो वस्तु या व्यक्ति, दो ही चीज आता है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ दिया है ओपन द डोर,
ओपन द डोर, ओपन द डोर, क्या खोलो भाई, दरवाजा। क्या से जो जवाब मिले वाक्य में वो भी ऑब्जेक्ट होता है। ओपन द डोर, फिर याद रखें क्या से जो जवाब मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लोज द गेट, क्या बंद करें, गेट। राइट अ लेटर, पत्र लिखो, क्या लिखो, पत्र लिखो, क्या लिखो, पत्र लिखो। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, मैं बता दूं, ओपन द डोर, यहाँ जो द डोर देख रहे हैं आप, ये टोटल, द डोर, द गेट, अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। और जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो उसी को तो ट्रांजिटिव कहते हैं, ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो उसी को ट्रांजिटिव कहते हैं। यहाँ देखिए, ओपन, क्लोज और राइट, ये वर्ब है। अब हम लोग को इसका पैसिव बनाना है, तो नीचे देखिए एक रूल लिखा हुआ है। पैसिव बनाने के लिए अगर ट्रांजिटिव वर्ब द्वारा ऑर्डर दिया गया हो, एक स्ट्रक्चर को लेंगे जिसमें लेट से स्ट्रक्चर शुरू होगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। भीतरी का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड लगता है, यानी वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे इसको चेंज करेंगे ओपन द डोर को? तो देखिए, सबसे पहले हमको लेट लेना है, हमने लिया लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, तो हम लोग द डोर लेंगे, लेट द डोर। उसके बाद बी, एक नया चीज लेते हैं बी, और ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। इस तरह ओपन द डोर का पैसिव बन गया, लेट द डोर बी ओपेंड। अब बात आती है क्लोज द गेट, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो लेट से वही तरीका, वही रूल, वही स्ट्रक्चर, लेट द गेट बी, अ क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज, ये भी क्लियर। यहां देखिए, राइट अ लेटर, पत्र लिखो, लेट अ लेटर बी, राइट का रिटर्न। कंसेप्ट क्लियर? फिर से जान लें कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब द्वारा ऑर्डर दिया गया हो एक्टिव वॉइस में, तो उसको लेट से बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा। आइए आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं कि जब ऑर्डर इंट्रांजिटिव वर्ब से दिया गया, इंट्रांजिटिव वर्ब से दिया गया हो एक्टिव वॉइस में, सबसे अच्छा होगा कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब है उसको आप लोग याद ही कर लीजिए। ये ऐसे वर्ब हैं कि इनके साथ ऑब्जेक्ट वाक्य में आते ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट आते हैं। जैसे गो, कम, सिट, रन, स्टैंड, वॉक, वीप, लव, एक्सेट्रा। इसको इंट्रांजिटिव इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन लगाने से कुछ जवाब ही नहीं मिलेगा। जैसे क्या जाओ, पता नहीं, क्या आओ, क्या बैठो, क्या दौड़ो, क्या खड़े हो जाओ, क्या टहलो, क्या रोवो, क्या हंसो, कोई जवाब नहीं है। तो जब क्या से जवाब ही नहीं है तो इस तरह के वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट वाक्य में आते ही नहीं है, और जब इनके साथ ऑब्जेक्ट आएंगे ही नहीं तो ये ऑलरेडी इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक अर्थात अ मतलब नहीं, कर्मक मतलब ऑब्जेक्ट, यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट न हो। देखिए यहाँ लिखा है कि वर्ब प्लस नो ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। याद रखेंगे, इसी को इंट्रांजिटिव कहते हैं। अब प्रश्न आता है इस पर ईपी। ईपी का मतलब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो जानते हैं एग्जाम प्रॉब्लम। यदि आप भी नए हैं हमारे चैनल पे, नहीं जानते हैं, तो आप भी जान लीजिए। ई मतलब एग्जाम, पी मतलब प्रॉब्लम। एग्जाम प्रॉब्लम यानी परीक्षा में आने वाली समस्याएं। जैसे अगर दे दे गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप,
इसमें के जितने सारे आप वर्ब देख रहे हैं, ये गो, ये कम, ये सीट, ये स्टैंड, ये टोटल इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो देखिए, एक बहुत ही सरल स्ट्रक्चर है। यू आर ऑर्डर्ड टू, इसमें ऑर्डर्ड टू लगाते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस ये जो वाक्य दिया गया है ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब यहाँ गिवन सेंटेंसेस भी मैं लिख सकता था, लेकिन एक्चुअली ऑफलाइन की घटना है कि दिया गया वाक्य लिखे थे तो सब लोग समझते थे, और गिवन सेंटेंसेस लिखे थे तो एक व्यक्ति था, थी भी हो सकता है, वो बनाया था गो देयर का। यू आर ऑर्डर टू गिवन सेंटेंसेस, यू आर ऑर्डर टू गिवन सेंटेंसेस, सारे वाक्य का पैसिव यू आर ऑर्डर टू गिवन सेंटेंसेस। तब से मैंने सोचा कि भाई गिवन सेंटेंसेस न लिख के दिया गया वाक्य ही मैं लिख दूं ताकि यह क्लियर कॉन्सेप्ट करेगा। अब आइए, इसका पैसिव कैसे बनेगा? बहुत इजी है। जैसे आपने देखा कि यू आर ऑर्डर्ड टू, ये यू आर ऑर्डर्ड टू लेना है, और ये जो गो देयर वाक्य है, गो देयर यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्यों का त्यों यहाँ उतार देना है। बस फर्क इतना है कि यहाँ कैपिटल से शुरू है, यहाँ स्मॉल कर देना है। ठीक इसी तरह ये जो बच रहा है कम हियर, तो इसका भी हम लोग बना देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। सिट डाउन का सेम, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। स्टैंड अप का सेम, यू आर ऑर्डर्ड टू बस स्टैंड अप। तो फिर से रिव्यू कर लें कि गो, कम, सिट, रन, स्टैंड, वॉक, और ये आप देख रहे हैं वीप, लाफ, एक्सेट्रा, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और इनका पैसिव बनाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग किया जाता है। यू आर ऑर्डर्ड टू। आगे बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में। अगर इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट मतलब आग्रह का बोध हो, तो आप सभी समझते हैं, जानते हैं कि आग्रह दो ही चीज से बोध होता है, एक प्लीज और एक काइंडली, क्योंकि दोनों का हिंदी भैया कृपया होता है, कृपया। ये प बहुत लोग आधा लिखते हैं, बट पूरा होना चाहिए कृपया। प्लीज मिस भी कृपया, काइंडली मतलब भी कृपया। अगर ये किसी वाक्य में लगा हो स्टार्टिंग में या लास्ट में, तो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट बोलेंगे। जैसे प्लीज हेल्प मी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। काइंडली गो देयर, कृपया वहां जाओ। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। अब आइए सीखते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। इसका पैसिव बनाने के लिए बस दो काम हम लोग को करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इजी काम है। प्लीज या काइंडली को जो आप देख रहे हैं बस यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल दीजिए। और दूसरा काम क्या है कि दिए गए वाक्य को ज्यों का त्यों उतार दीजिए, बस बन गया। तो आइए, यहाँ मैंने प्लीज को बदला है, देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये जैसे हेल्प मी है, आप देख रहे होंगे हेल्प मी, ये हेल्प मी लिखा है, हेल्प मी, तो ज्यों का त्यों उतार दिया गया। उसी तरह काइंडली गो देयर, तो काइंडली को बदल दिया गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू में आ गो देयर का गो देयर। प्लीज सिट डाउन, बस यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। आपने इसका पैसिव यहाँ बनाया, इसका पैसिव यहाँ बनाया, इसका पैसिव यहाँ बनाया। इस तरह रिक्वेस्ट का भी समस्या समाप्त। आगे बढ़ते हैं। इंपरेटिव एडवाइस। अगर इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का मतलब सलाह होता है, सलाह का बोध हो,
तो कैसे पैसिव में चेंज करेंगे? तो आइए कुछ एडवाइस वाले सेंटेंस को लेते हैं। जैसे आए, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की आदर करो। ये सजेस्ट किया जा रहा है, आपको एडवाइस दिया जा रहा है। अगर एडवाइस वाले वाक्य हो तो बस छाटेंगे वर्ब कौन है। भाई हेल्प मतलब सहायता करना, लव मतलब प्रेम करना, रेस्पेक्ट मतलब आदर करना, ये आपका वर्ब हो गया। और द पुअर, योर कंट्री, योर एल्डर्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बस बन तो गया पैसिव। यहाँ स्ट्रक्चर ले लीजिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर शुड लगाइए, फिर बी लगाइए, फिर V3 लगाइए, क्योंकि पैसिव में V3 ही लगता है, याद रखेंगे बच्चे, ध्यान दें। जैसे हेल्प द पुअर यहां लिखा है, इसका पैसिव क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले लेंगे तो द पुअर, उसके बाद रूल से शुड लेना है, फिर बी लेना है, फिर हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये आपका पैसिव क्लियर हो गया। उसी तरह लव योर कंट्री, ये जो देख रहे हैं आप, लव योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी लव्ड। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। कंप्लीट हो गया, ये एडवाइस का था। आइए दूसरे पेज पे चलने से पहले एक ज्ञान की बात है, समझ लें कि चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर। चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे, दो ही होता है। चलते चलते या तो मंजिल मिलेगी और नहीं तो चलना सीख जाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ये एडवाइस जो है, ये देख रहे हैं आप, इंट्रांजिटिव वर्ब से दिया गया होता है। उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, जब एडवाइस इंट्रांजिटिव से दिया गया हो। जैसे ये वाक इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, या इसका जवाब क्या से नहीं मिलता। क्या टहलो है जवाब, क्या टहलो, क्या, कोई जवाब नहीं है। अरे भैया कहाँ से होगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, इसलिए वो इंट्रांजिटिव है। तो वॉक स्लोली मतलब धीरे धीरे टहलो। रन केयरफुली, ध्यान से दौड़ो नहीं तो गिर जाओगे। अरे भाई रन, क्या दौड़ो, क्या, कुछ है जवाब नहीं है, इसलिए इसको इंट्रांजिटिव कहेंगे। तो कभी कभी इससे भी एडवाइस दी जाती है। अगर इससे एडवाइस हो तो फिर इसमें स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू अ प्लस गिवन सेंटेंसेस, यानी यही दिया गया वाक्य ज्यों कहते हो बस उतार देंगे। तो ये बनाते हैं वॉक स्लोली का पैसिव, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक स्लोली। और रन केयरफुली का पैसिव, यू आर एडवाइज्ड टू रन केयरफुली। इस तरह एडवाइस पर थोड़ा सा एक चीज समझिए, एडवाइस अगर सी से हो तो ये नाउन है, याद रखिएगा। अगर यही एडवाइस एस से हो तो ये वर्ब है। ये दोनों अंतर याद रखेंगे। इसका मतलब होगा सलाह देना और इसका मतलब होगा सलाह, सलाह देना, और इसका मतलब केवल सलाह। ये दोनों चीज याद रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ एक चीज दिया है, देख लें, बहुत अच्छा है। हार, हार क्या होता है ये देखिए। हार मतलब हार जाना, डिफीट। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी, इसलिए हारिए मत। कोई भी काम कीजिए, हारना नहीं। हार से ही सबक मिलती है बेहतर होने का। याद रखेंगे, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर मौका प्रदान करती है। आइए आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं और समस्या को समझते हैं। इंपरेटिव विथ लेट, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो
ऑलरेडी लेट से शुरू हो, उसके वाक्य में फर्स्टे में लेट लगा हो, उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो लेट से सोल्व करने के लिए देखिए कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम लोग लेते हैं। जैसे लेट मी राइट अ लेटर, लेट का अर्थ होता है आज्ञा के अर्थ में यूज किया जाता है दो। जैसे लेट मी राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखने दो। लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो। लेट मी सिंग ए सॉन्ग, उसे गीत गाने दो। तो यहां पता कर लीजिए, ए लेटर, क्रिकेट, ए सॉन्ग, ये टोटल क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। और राइट, प्ले और सिंग, ये टोटल वर्ब हैं। और यहां देख रहे हैं आप, मी, हिम, मी, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि इसमें दो दो ऑब्जेक्ट कैसे आ गए? कोई बड़ी बात नहीं। लेट के बाद हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आता है। इसको आप लोग ऑब्जेक्ट 1 मान लो, इसको ऑब्जेक्ट 2 मान लो। ये ऑब्जेक्ट 2 यहां आ जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 यहां चला जाएगा, बस काम खत्म। ये ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बन जाएगा, ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट बनेगा। लिख देते हैं साफ, ज्यों का त्यों जाके उतर जाएगा। इसका भी ये आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए जिसके सहारे आप पैसिव में इसको चेंज कर सकते हैं, वो भी बेहतर तरीका से, बिना समय लगे। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस फिर ऑब्जेक्ट 1, और ये ऑब्जेक्ट 2 कर दीजिए। कैसे बनाएंगे इसका पैसिव? बस कुछ नहीं करना भैया, स्ट्रक्चर पे सेट कर दो। सबसे पहले आप लेट लगाओ, लेट, फिर ऑब्जेक्ट 2 अ लेटर, उसके बाद बी लगाना है, बी। वर्ब 3 तो लगाना ही लगाना है क्योंकि पैसिव में V3 ही होता है, तो V3 होगा रिटेन। V3 क्या होगा? रिटेन। उसके बाद बाई और उसके बाद मी, ऑब्जेक्ट 1 ज्यों करते बन गया। लेट ए लेटर भी रिटेन बाय मी। उसी तरह लेट हिम प्ले क्रिकेट का कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। लेट क्रिकेट, बी प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। आइए एक और समस्या बचता है, लेट मी सिंग ए सॉन्ग, लिखेंगे लेट ए सॉन्ग, लेट ए सॉन्ग, बी सिंग का थर्ड फॉर्म संग बाई मी। इस तरह आज का जो टॉपिक था समाप्त हुआ, लेकिन चलते चलते आप ध्यान रखेंगे कि कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ऐ जिंदगी तुझसे, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ऐ जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। क्या बात है, मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो, यही ख्वाहिश है। तो दोस्तों, प्यारे छात्र छात्राओं, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इजाजत दें, हम चलें।